हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल स्टडीज प्लेटफॉर्म पे। तो यदि आप 2026 में कक्षा 10 के एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। आज हम लोग इस वीडियो में जो कि कक्षा 10 हिंदी के पहला पहला अध्याय को देखेंगे, ठीक है। क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है, खास करके ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। सब्जेक्टिव का छोड़ दिए, उसमें भी भर भर के क्वेश्चन आता है। और ऑब्जेक्टिव में तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव से कहां कहां से इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको हम लोग क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, मात्र 10 मिनट में आप लोग का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के यदि हम लोग लेखक की बात करें तो कौन है? भीमराव अंबेडकर, ठीक है। भीमराव अंबेडकर है। और यदि हम लोग बात करें कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, एक तरह से उपन्यास उपन्यास निबंध, कहानी, भाषण, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। कि बता दीजिए कि निम्न में से श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। ऑप्शन ये रहेगा उपन्यास, निबंध, कहानी और भाषण। तो इसमें से हम लोग यदि याद करके रखेंगे तभी ना हम लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ये क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। एक तरह से हम लोग इसको क्या बोलेंगे? निबंध। क्या है? निबंध। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? एक प्रकार का निबंध है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट पूछे जाते हैं कि इसमें एक आदर्श समाज का बात किया गया है। आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो आदर्श समाज जिसमें समता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व का भाव हो। भ्रातृत्व का मतलब होता है कि भाईचारा या बंधुत्व, उसको हम लोग बोल सकते हैं। और भाईचारा किस तरह का होना चाहिए? कि दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ठीक है। तो ये सारे शब्द को और बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनके बारे में हम लोग जानेंगे आज, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखिए कि भीमराव द्वारा लिखित श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो एक प्रकार का निबंध है, ठीक है। यदि हम लोग जन्म की बात करें, इससे बहुत ज्यादा हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, हर एक सेशन में। यदि हम लोग 2024-25 की बात करें तो उसमें पूछा गया था, ठीक है। इसमें भी मुझे लगता है कि पूछा जाएगा। इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है, ठीक है। तो अंत तक आप लोग 10 मिनट बने रहिएगा, ठीक है, और कॉपी और पेन लेकर के। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1956, 14 अप्रैल 1891, ठीक है। 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। और ये किस परिवार से आते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये एक दलित परिवार से आते हैं। कौन सा परिवार? दलित परिवार, ठीक है। ये किस परिवार से आते हैं? तो एक दलित परिवार से आते हैं, ठीक है। यदि इनका निधन की बात करें हम लोग, तो निधन कब हुआ था? इनका निधन देखिए, कंप्लीट डेट नहीं पूछता है आपसे, ठीक है। जो इस बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में वही पूछता है और वही हम निचोड़ करके लाए हैं। तो इनका जो निधन है दिसंबर 1956 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इनका निधन कब हुआ था? दिसंबर 1956 में। इस इनके जो बहुत सारे पुस्तक हैं इनके द्वारा जो लिखे गए हैं वो भी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। तो चलिए जितने भी पुस्तक है उसको हम एक एक करके देखेंगे हम लोग। सबसे पहले द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ये भी क्या है? भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित एक पुस्तक है, ठीक है। दूसरा है पुस्तक जीनेसिस एंड डेवलपमेंट। दूसरा का क्या है? जीनेसिस एंड डेवलपमेंट। तीसरे की यदि हम लोग बात करें तो द अनटेचेबल्स, क्या? द अनटेचेबल्स। चौथा की हम लोग बात करें तो हु आर सुधराज, यानी कि सुधराज कौन था। पांच की बात करें तो बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, क्या है? बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। इसके बाद यदि हम लोग 6 नंबर की बात करें तो बुद्धा एंड हिज धम्मा, क्या है? 6 नंबर, बुद्धा हिज एंड धम्मा, ठीक है। यदि हम लोग 7वें बुक की बात करें तो थॉट्स ऑन लिंग्विनिस्ट स्टेटस, क्या है? थॉट्स ऑन लिंग्विनिस्ट स्टेटस। यदि हम लोग 8वीं की बात करें तो द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, क्या है? द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। यदि हम लोग 9वें नंबर की बात करें तो एनहिलेशन ऑफ कास्ट, ये पुस्तक जो है ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए द एनहिलेशन ऑफ कास्ट है, ये एक प्रकार का भाषण है,
क्या है, एक प्रकार का भाषण है। ये कहां दिया गया था, तो लाहौर, लाहौर में 1936 ईस्वी में इस भाषण को भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, यदि हम लोग इसके रूपांतरण की बात करें, ये एक इंग्लिश में कह सकते हैं, ये इंग्लिश में भाषण था, अंग्रेजी में। इसका अनुवाद यानी कि हिंदी अनुवाद किसने किया, ये पूछता है आप लोग से। हिंदी अनुवाद आपसे पूछेगा कि एनहिलेशन ऑफ कास्ट जो एक प्रकार का भाषण है, उसका हिंदी में रूपांतरण किसने किया, तो एक नाम आता है ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव। ठीक है, ये भाषण कैसा था, तो एक प्रकार का हम लोग कह सकते हैं कि जाति पाति तोड़क, जाति पाति तोड़क। ये कैसा भाषण था, जाति पाति तोड़क, यानी कि जातिवाद को कम करने के लिए इसमें ज्यादा प्रभाव डाला गया था इस भाषण के द्वारा, इस भाषण के द्वारा। ठीक है, चलिए, तो इससे रिलेटेड एनहिलेशन ऑफ कास्ट से इतना क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव टाइप में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए, इस चैप्टर से बहुत सारे जो ऐसे शब्द हैं उनको भी आप लोगों से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में बहुत ज्यादा चर्चित शब्द ये है, 10-12 शब्द हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले बात आती है विडंबना की। विडंबना का मतलब होता क्या है, तो विडंबना का मतलब होता है उपहास। ठीक है, विडंबना का मतलब क्या होता है, उपहास। विडंबना का मतलब क्या होता है सर, उपहास। चलिए, यदि अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन का मतलब होता है कि समर्थक, समर्थन, या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि बढ़ावा देना, बढ़ावा। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब होता है समर्थन या किसी चीज को बढ़ावा देना। चलिए, अब हम लोग पूर्व निर्धारण की बात करें, तो इस देखिए, इस शब्द से ही क्लियर हो जा रहा है कि पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले, यानी निर्धारण का मतलब हुआ कि तय किया हुआ। तो जो पहले ही तय किया गया हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्व निर्धारण, जो कि पहले से ही तय कर दिया गया है। चलिए, यदि हम लोग अकस्मात की बात करें, एक शब्द ये भी पूछा जाता है कि अकस्मात का मतलब क्या होता है। अकस्मात का मतलब होता है अचानक। ठीक है, अकस्मात का मतलब क्या होता है, अचानक। यदि अब हम लोग प्रक्रिया की बात करें, तो प्रक्रिया का मतलब होता है कि किसी कार्य को करने का ढंग या तरीका। ठीक है, इस प्रक्रिया का मतलब होता है कि किसी कार्य को करने का ढंग या उसका तरीका, या उसका हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि उसकी शैली। ठीक है, तो आप लोग नोट करते चलिएगा। यदि हम लोग प्रतिकूल की बात करें, तो प्रतिकूल का मतलब होता है कि विपरीत, विपरीत। प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, विपरीत। यदि हम लोग स्वेच्छा की बात करें, तो स्वेच्छा का अर्थ होता है इच्छा। ठीक है, स्वेच्छा का मतलब क्या होता है, इच्छा। यदि हम लोग उत्पीड़न की बात करें, तो इसका मतलब क्या होता है, उत्पीड़न का यंत्रणा देना, या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि किसी को प्रताड़ित करना। हम लोग ये कह सकते हैं कि उत्पीड़न का मतलब क्या होता है, यंत्रणा देना या प्रताड़ित करना। यदि हम लोग संचारित की बात करें, तो संचारित का मतलब होता है कि प्रसारण। क्या होता है, प्रसारण। संचारित का अर्थ क्या होता है, प्रसारण। ठीक है, और प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, समक्ष या सामने। ठीक है, प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, समक्ष या सामने। यदि हम लोग भ्रातृत्व की बात करें, तो भ्रातृत्व का मतलब क्या होता है, भाईचारा या बंधुत्व। इसका अर्थ क्या होता है, भ्रातृत्व का भाईचारा या बंधुत्व। यदि हम लोग वांछित का बात करें, तो वांछित का अर्थ होता है आकांक्षित चाहा हुआ। ठीक है, वांछित का अर्थ क्या होता है, आकांक्षित चाहा हुआ। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है,
इससे रिलेटेड इतने सारे शब्द आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आप लोग एक एक करके नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। यदि अब हम लोग इसमें और देखें तो इसमें सबसे पहले एक बात आता है आदर्श समाज का। आदर्श समाज यहां लिख दे रहे हैं, ठीक है। आदर्श समाज, हम लोग आदर्श समाज किसे बोलेंगे कि जिसमें स्वतंत्रता, ठीक है, समता, भ्रातृत्व का भाव हो। स्वतंत्रता का अर्थ हुआ कि बिल्कुल उस समाज के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं वो स्वतंत्र रूप से अपने किसी कार्य को इच्छा पूर्वक कर सकते हैं, ठीक है। और समता का मतलब हुआ कि समान, उस समाज के अंदर जितने भी सारे व्यक्ति हैं उनको एक समान मानना या जानना, ठीक है, या एक समान उस समाज के लिए बराबर हिस्सों में भागीदारी करेंगे। समता का अर्थ यही होता है। और भ्रातृत्व का मतलब होता है भाईचारा, अभी तुरंत बताया है भाईचारा, ठीक है, भाईचारा। और इसमें जो ये चैप्टर है इसमें भाईचारे के लिए एक शब्द को यूज किया गया है कि भाईचारा कैसा होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। किसकी तरह भाईचारा होना चाहिए कि दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ठीक है। यदि और हम लोग बात करें इसमें हाँ एक शब्द और आता है, इसमें यूज किया गया है कि बेरोजगारी क्या है, ठीक है। इसमें एक शब्द और यूज किया गया है बेरोजगारी। ये एक प्रकार का इस चैप्टर में प्रत्यक्ष कारण माना गया है। एक तरह से कि इसको क्या माना गया है, प्रत्यक्ष कारण, ठीक है। और यदि अब हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करें भीमराव अंबेडकर के बारे में कि इन्होंने किस चीज पे काम किया, तो समाज के लिए सबसे पहले तो हम लोग कह सकते हैं कि छुआछूत, ठीक है। इसके बाद हम लोग जाति पाति को कम करना, ठीक है। छुआछूत, जाति पाति को कम करना, इन सारे चीजों पे काम किए, ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो छुआछूत, जाति पाति और जो पहले के, हाँ एक चीज और, स्त्रियों को भी मानवीय सम्मान या हम लोग कह सकते हैं कि मानसिक रूप से स्वतंत्रता को भी प्रदान करवाया किसने, भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो ये था इस चैप्टर से पूरी जानकारी। यदि आप लोग इतने नोट डाउन कर लेते हैं, इसको अच्छे से याद कर लेते हैं, तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन जाएगा ही नहीं, ठीक है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, ये तो मान के चलिए कि इस चैप्टर के बारे में पूरी जानकारी था, ठीक है। इसी जानकारी से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे इसी चीज से, इसी टॉपिक से बनेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो भाई मेरे, आप सभी लोग थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करिए, ठीक है। यदि आप लोग का अच्छा से सपोर्ट होगा तो आप लोग के लिए इससे भी अच्छे टॉपिक को लेकर के आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसका टारगेट यही होगा कि इसका सब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन है VVI उसको करवाने का, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सबसे पहले कि नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो डाला जाए नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना है।